हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास 7 मार्च की जो फूल पत्ती वाली क्लास है कुमार गौरव सर के द्वारा जो ली गई, उसके मैं हैंड रिटन नोट्स आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप इस क्लास में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास की 7 मार्च की जो क्लास है कि हाल ही में यूएसए गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है टाइगर वुड्स ने। और जो बॉब जोन्स पुरस्कार है वो यूएसजीए देने वाला है, मतलब यूएसए गोल्फ एसोसिएशन इसको देने वाला है। और जो टाइगर वुड्स है वो चैम्पियनशिप जो है वो 9 बार विजेता रह चुका है। सन 2022 में गोल्फ हॉल ऑफ फेम में भी शामिल हुआ है ये। तो गोल्फ खिलाड़ी हैं जो इम्पोर्टेंट, बहुत कम खिलाड़ी हैं, एक तो ये हो गए, और एक गोल्फ खिलाड़ी हैं अदिति अशोक जिन्होंने एशियाई गेम्स में सिल्वर जीता है। तो इससे रिगार्डिंग जो ट्रॉफीज़ हैं, जो कुछ पॉइंट हैं वो डिस्कस किए गए हैं कि डूरंट कप किस में दिया जाता है, फुटबॉल में दिया जाता है, राइडर कप गोल्फ में दिया जाता है, और एसके नायडू ट्रॉफ़ी जो है वो क्रिकेट में दी जाती है। सुल्तान जोहर जो कप है वो हॉकी में दिया जाता है, और डेविस कप है वो टेनिस में दिया जाता है। इसी प्रकार उबेर का वो थॉमस जो कप है वो बैडमिंटन में दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो नए राष्ट्रपति बन चुके हैं आपके हंगरी के, जो जिनका नाम है तमस सुलियोक। ये हैं एक नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और जो इससे पहले जो राष्ट्रपति थी वो राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक थी, जिन्होंने इस्तीफ़ा कुछ दिन पहले ही दिया है। इन्होंने कुछ गलत डिसीज़न लिया था जिसके रिगार्डिंग इन्होंने एक इस्तीफ़ा दिया। ये पहली महिला राष्ट्रपति थी हंगरी में जो राष्ट्रपति थी। इनकी पार्टी का नाम है फेडेस पार्टी, जो इनकी भी पार्टी है, तमस सुलियोक की भी। और संवैधानिक न्यायालय के प्रमुख भी रह चुके हैं आपके तमस सुलियोक। और हंगरी के जो पीएम हैं वो विक्टर ऑर्बन हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये विक्टर जी हैं। ऐसे एक तुलुप स्टेट, मतलब तुलुप देश है, तुवालू देश है, जिसके जो राष्ट्रपति हैं फेलेटी टेओ हैं, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कुछ कैपिटल्स हैं जो अदर कंट्रीज़ की हैं, जैसे कि जर्मनी की है बर्लिन, पोलैंड की है वर्सा, एंड यूक्रेन की जो है वो कीव कैपिटल है। इसी प्रकार आपकी चेक रिपब्लिक की प्राग है, और ऑस्ट्रिया की तो सभी को पता है वियना है। वियना मतलब ऑस्ट्रिया में एक ओपेक का हेडक्वार्टर भी स्थित है। और सर्बिया की जो राजधानी है वो बेलग्रेड है। यहाँ पे एक हेडक्वार्टर है गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो पहली बैठक थी 1961 में, वो बेलग्रेड में ही की गई थी। और हंगरी की तो सभी को पता है कि कैपिटल बुडापेस्ट है। तो जो हंगरी है वहाँ के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पुस्ताज कहा जाता है। और यहाँ पे जो नदी है वो डैन्यूब नदी बहती है। हंगरी में इसको ग्रीन रिवर भी कहा जाता है, मतलब जो नदी है वो आपकी वियना हो गया और बेलग्रेड और हंगरी में ये नदी बहती है। और हंगरी में इस नदी को, डैन्यूब नदी को ग्रीन रिवर कहा जाता है। सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी सारे देश की इसकी सीमा पर स्थित है। मतलब जो नदी है जो आपकी डैन्यूब, ये आपकी बेलग्रेड और हंगरी इनकी सीमाओं से गुजरती जाती है। इसी प्रकार इटली की राजधानी रोम है, और ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे FAQ का हेडक्वार्टर है रोम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को GI टैग मिला है। तो ये मिला है त्रिपुरा की, जो ज़िला है आपका गोमती ज़िला है, जिसको GI टैग मिला है। जो महिलाओं का ऊपरी वस्त्र होता है, मतलब कोई चुन्नी या फिर साड़ी जो है आपकी है, जिसे हम रिसा कहते हैं, ये हाथों से बुना जाता है ये वस्त्र, और इस GI टैग मिला है इसको। अभी कुछ दिन पहले एक GI टैग मैंने डिस्कस किया था, सिल्वर फिलीग्री, ये उड़ीसा का उत्पाद है, इसे अभी GI टैग मिला है। स्टेट को आपको मिली है। तो त्रिपुरा का जो CM है मणिक शर्मा जी हैं। तो GI टैग है वो 1999 का एक्ट है
और सन 2003 में लागू हुआ था। फर्स्ट जो जीआई टैग मिला था सन 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। तो कुछ सीएम हैं अदर स्टेट के, तो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि तेलंगाना है, यहाँ पर रेवत रेड्डी हैं जो अभी नए बने हैं सीएम। ऐसे मिजोरम के हैं लाल दोहम, महाराष्ट्र के हैं सीएम एकनाथ शिंदे जी, और एमपी के हैं मोहन यादव जो रिसेंटली बने हैं। राजस्थान के जो सीएम है वो भजन लाल शर्मा जी हैं, और झारखंड के चपाई सोरेन हैं। एमपी मैप से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि मैप नहीं है मैं डिस्कस कर, इसलिए मैंने खुद मेंशन किया है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम, ये आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। जिसमें म्यांमार जो है इससे टच करती हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इसकी सीमाएं से टच करती हैं मणिपुर। और बांग्लादेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें सर्वाधिक सीमाएं बनाने वाला देश है ये, और यहाँ इसकी जो 4096 किलोमीटर है। त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और मिजोरम सीमा है जो बांग्लादेश की को लगती हैं। और त्रिपुरा ऐसा है जो तीनों ओर से घिरा है। त्रिपुरा और आसाम और मेघालय की सीमाएं लगती हैं आपकी, और त्रिपुरा की जो बांग्लादेश से तीनों ओर से सीमाएं लगती हैं। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो सीमा है वो 0 लाइन सीमा है। त्रिपुरा और मणिपुर और मेघालय ये 3 स्टेट हैं जिनको राज्य का दर्जा मिला था 21 जनवरी 1972 को। ये तीनों स्टेट आए थे सामने। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ पे पूजा फेमस है, केर पूजा, खर्ची पूजा और गरिया पूजा यहाँ की फेमस पूजाएं हैं। और होजागिरी जो फेस्टिवल है वो यहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल है। यहाँ के समुदाय जो रहते हैं वो रियांग और चकमा समुदाय यहाँ पे जो फेमस है वो रहता है। यहाँ की लैंग्वेज जो है त्रिपुरा की कोग वारोक भाषा है। यहाँ पे एक बाइसन राष्ट्रीय उद्यान भी है जो फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये पटना में हुआ है। ये एशिया का भी पहला है और देश का भी पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान है। तो इसका शुभारंभ किया है आपके बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने, और बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। यहाँ पे ज्ञान भवन में ये स्थापित किया गया है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। इससे पहले बिहार के भागलपुर विक्रमशिला में गंगा डॉल्फिन अभियान शुरू किया गया, इससे पहले किया गया है। अभी ये किया गया है आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान। गंगा डॉल्फिन जो है वो इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, मतलब जो डॉल्फिन है वो इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है। ये दृष्टिहीन है, ब्लाइंड है, और इसे प्यार से शिशु भी कहते हैं। और यूपी और आसाम का ये राजकीय जलीय है, पशु है, जीव है डॉल्फिन। 5 अक्टूबर सन 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हुआ था, इसीलिए 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि वन जीव संरक्षण है वो एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में है, जिसमें शिकार निषेध किया गया है। व्हेल जो एक है वो मछली नहीं है, वो एक स्तनधारी है। और आपकी डॉल्फिन जो है वो भी एक स्तनधारी है। और जो व्हेल है वो सबसे बड़ा जलीय जीव है। शार्क एक मछली है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा अगर क्वेश्चन आता है कि डॉल्फिन या व्हेल एक मछली है, तो ये मछली ने एक स्तनधारी है और मछली आपकी शार्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कोलकाता में हुआ है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। कोलकाता में हुबली नदी के नीचे ये अंडर वाटर ट्रेन चलाई जाएगी। और जो हावड़ा स्थान है यहाँ पे सबसे अधिक गहराई में ये मेट्रो स्टेशन स्थापित किया जाएगा। कुछ और भी ब्रिज हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि अटल सेतु है, वो नवीन मुंबई से
नवी मुंबई तक जाता है और इसकी जो लंबाई है वो 2.8 किलोमीटर 100 किलोमीटर लंबा था। ये समुद्र के ऊपर निर्मित सबसे लंबा ब्रिज है जिसे अटल सेतु कहते हैं। सुदर्शन ब्रिज है जो गुजरात में स्टार्ट है, केबल से निर्मित ब्रिज है। अब नदी के ऊपर निर्मित सबसे लंबा ब्रिज है वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस ब्रिज का नाम भूपेन हजारिका ब्रिज है जिसे ढोला सादिया पुल भी कहते हैं। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर है और गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर की आवश्यकता होती है। एशिया की सबसे लंबी नदी यंगटीसी नदी है और इस यंगटीसी नदी के ऊपर 3 जॉर्ज डैम बनाया गया है। ग्रेट कैनियन किस नदी पर है? तो ये कोलोराडो नदी पर है जो देश यूएसए में ये बहती है। नासिर झील और आसवान झील आपकी नील नदी है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में भारतीय राष्ट्र अंतरिक्ष संवर्धन और प्रशिक्षण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीक केंद्र कहाँ उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है जिसे हम इंडियन नेशन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर कहते हैं, INS स्पेस। इसकी स्थापना जो की गई थी वो सन 2020 में की गई थी। अंतरिक्ष विभाग है मतलब क्रियान्वयक नोडल, मतलब जो चीज़ें ले जाई जाती हैं किसी सैटेलाइट के साथ उसे पोलैंड कहते हैं। इसकी तकनीक का ये जो है केंद्र खोला गया आपको गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में खोला गया। स्थान भोपाल है और जो यहाँ के हेड हैं वो पवन गोयनका हैं INS स्पेस के। तो जो आपका पोलैंड है वो क्या होता है पेलोड LVM 3 M4 जो रॉकेट था इसमें चंद्रयान 3 गया था। तो ये होता है यहाँ पे फ्यूल होता है और जो ये रॉकेट है इसके साथ रोवर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था। तो इसी ही को ही जो इनके साथ जाते हैं रॉकेट्स के साथ कैमरे वगैरह उसे ही पेलोड कहते हैं। तो आपका विक्रम साराभाई स्पेस केंद्र कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। सतीश धवन परीक्षण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। APJ अब्दुल कलाम का पहले नाम दूसरा था लेकिन अब इसे व्हीलर द्वीप उड़ीसा में ये स्थित है और ये बार्क ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। BSSC मतलब विक्रम साराभाई स्पेस केंद्र के जो हेड हैं वो उन्नी कृष्ण अय्यर हैं और इसरो के चीफ आप सभी को पता है S सोमनाथ जी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो आपको लाती रहूँगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 500 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च करेंगे? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च करेंगे। इसे लॉन्च PM मोदी कर रहे हैं श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में। इसका उद्देश्य है कौशल विकास करना, किसानों में जो है वो 2.5 लाख किसान को रोज़गार देना, ये इसका उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर एक स्टेट पहले था लेकिन अब ये UT हो चुका है और कब हुआ था? 31 अक्टूबर सन 2019 को ये UT बना था। इसमें 2 UT बने थे, एक लद्दाख इससे कट के निकला था और एक लद्दाख में सिर्फ केवल 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। जम्मू कश्मीर के कुछ फैक्ट हैं जो डिस्कस किए गए इसमें हैं, जैसे कि दाजिगम नेशनल पार्क है आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का पशु राष्ट्रीय है हागुल और डांस है राउफ, हिकत और डफ, यहाँ के फेमस डांस हैं। काचौथ यहाँ का एक फेस्टिवल है जो करवा चौथ पे मनाया जाता है। एक ड्यूलिप फेस्टिवल है और एक खीर भवानी है, ये यहाँ के फेमस फेस्टिवल हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो अब ये हम 8वें क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया गया है। तो ये गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। नौसेना युद्ध कॉलेज ये INS से मंडावी है और आपको पता मंडावी नदी कहाँ है? गोवा में, इसलिए गोवा में इसका उद्घाटन किया गया। इसे नोबल वॉर कॉलेज भी कहेंगे। चोल भवन का उद्घाटन है, इसमें है प्रशासनिक प्रशिक्षण भवन होने वाला है। चोल वंश एक शक्तिशाली समुद्री राजवंश था इसलिए इसका नाम चोल दिया गया है।
उद्देश्य है गुलामी से बाहर निकलना। और नेवी के जो हेड हैं वो आर हरि कुमार है। एडमिरल बृहदेश्वर मंदिर एक चोल वंश का था, जो कहाँ स्थित है, वो राज्य है तमिलनाडु में स्थित है। स्थान तांजूर है और राजा वहाँ का था राज फर्स्ट। इसका अन्य नाम और इसको किसी और एग्ज़ाम में अगर आता है बृहदेश्वर मंदिर ना होकर बिग टेम्पल, तो इसको बिग टेम्पल भी कहते हैं। यूनेस्को में ये तो ये हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख संपन्न निधि योजना की घोषणा किसने की है, तो हिमाचल प्रदेश में इसकी घोषणा की गई है। और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। यहाँ से 18 साल से लेकर 60 वर्ष की जो माताएं या बहनें हैं उनको हर मंथ 1500 रुपये मिलेंगे 1 ईयर के लिए। और 1 ईयर में अगर 1500 के हिसाब से मिलेंगे आपको 18,000 रुपये ये आपको दिए जाएंगे। ये योजना की गई है। तो चलते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है। पहले इसकी आयु 80 साल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 85 साल कर दी गई है। डाक पत्र मतलब पोस्टल मेल, वोट डालने वाले, इसमें सेवारत कर्मचारी होते, दिव्यांग और जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं और जो कोविड प्लस जो होते हैं उनको ये डाक पोस्टल द्वारा अपना वोट दे सकते हैं। इसकी पहली सीमा 80 वर्ष थी, अब 85 वर्ष कर दी गई है, लेकिन कोई ये संविधान के द्वारा नहीं की गई है। एक न्यूनतम संचालन नियम है। 1961 में इसका संशोधन किया गया है। रसगुल्ला सीरीज़ के कुछ जो पॉइंट हैं ए से रिलेटेड हैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ। राष्ट्रपति निर्वाचन 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी। राज्यपाल के लिए भी आपको 35 वर्ष होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए भी आपको 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी ही चाहिए। वोट डालने की उम्र पहले आपकी 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें अमेंडमेंट के बाद ये 18 वर्ष कर दी गई है। लोकसभा में आपको 25 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए और पीएम बनने के लिए भी 25 वर्ष की आयु चाहिए। राज्यसभा एमपी के लिए आपको 30 वर्ष की आयु चाहिए है और यहाँ का 6 और जो राज्यसभा होता है उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। और एमएलए यहाँ का 25 वर्ष की आयु चाहिए न्यूनतम और सीएम बनने के लिए भी आपको 25 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए। एमएलसी जिसे हम विधान परिषद सदस्य कहते हैं ये 30 वर्ष है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो होती है वो 65 वर्ष न्यूनतम है, कि मतलब 65 वर्ष तक अगर आप हो चुके हैं तो आपको रिटायर मिल जाएगी। हाई कोर्ट न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष है। और सरपंच की है जो आयु न्यूनतम वो 21 वर्ष और प्रधान की भी 21 वर्ष है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं आज की क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं रोज़ आपको रिवीजन के लिए कुमार सर की जो क्लास है उसके मैं नोट्स ऐसे ही बना के आपके सामने डिस्कस करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।